जब सरकार की हेल्प होगी तब ये दाम कम होंगे, ना तो दाम तो बढ़ेंगे। जो मोदी सरकार ने करा तो ठीक ही है, कुछ सोच समझ के करा होगा। प्रधानमंत्री जी का साथ देना चाहिए, है ना, और जहाँ ज़रूरत हो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वहीं जाएं। किराया बढ़ाएंगे क्योंकि कल तेल बढ़ा है तो नोटिफिकेशन जारी होगी। गाड़ी में ऐसी चल रहा है अभी। वो तो चलाना पड़ेगा, गर्मी इतनी है। तो पेट्रोल डीजल कैसे बचेगा? देश में प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद जनता पर कितना असर है वो हम बात कर लेते हैं। कुछ यात्री हैं उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? मुजफ्फरनगर जाना है। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि यात्री जो है या उनके जो मंत्री हैं वो भी गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें ताकि पेट्रोल डीजल जो है कम इस्तेमाल हो। क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली ऐसा करना चाहिए। जब संकट आया है पूरे देश पे तो डेफिनेटली प्रधानमंत्री जी का साथ देना चाहिए, है ना, और जहाँ ज़रूरत हो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वहीं जाएं। अदरवाइज़ कम इस्तेमाल करें तो सभी को साथ देना चाहिए। अभी हमने देखा कि जो बीजेपी के मंत्री हैं या बड़े बड़े नेता हैं वो ज़्यादातर रोडवेज बसों में या किसी अपने ऐसे वाहन से इस्तेमाल करें ताकि वो भी पेट्रोल डीजल बचा सके। तो आप क्या कहेंगे? मैंने वही कहा अभी, डेफिनेटली ऐसा करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। लेकिन अगर परिवार साथ जा रहा है तो फैमिली की सिक्योरिटी है या वो चीज़ें देख के तो अपने वाहन से ही जाएंगे। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप जाइए, बस से जाइए। ठीक है। देखिए बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। कुछ और हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। भैया एक बार खोलना गाड़ी। भैया गाड़ी ट्रांसपोर्ट में चलाते हो या फिर वैसे ही अपना वाहन है? अपनी पर्सनल है। अच्छा ये बताइए, जैसे देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया पेट्रोल डीजल की गाड़ी कम चलाइए ताकि देश को जो संकट है उससे बचा जा सके, क्या कहेंगे आप? सही बात है। गाड़ी में ऐसी चल रहा है अभी। वो तो चलाना पड़ेगा, गर्मी इतनी है। तो पेट्रोल डीजल कैसे बचेगा फिर? भाई घर में खड़ी करनी पड़ेगी जी, बच सके। तो देश के प्रधानमंत्री ने तो यही आह्वान किया है कि गाड़ी इस्तेमाल कम करें। कम करिए, जो काम है वहाँ तो जाना पड़ेगा, काम पर तो गाड़ी लेके। तो मानते हैं देश के प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया वो सही है? नहीं, सही भी है गलत भी है। गलत कैसा है? गलत ऐसे है जो काम है वो तो करना पड़ेगा। यहाँ पर यात्री हैं और यात्री आप देख सकते हैं, ये रोडवेज बस है उत्तर प्रदेश की। इसमें बहुत ही कम यात्री है, गिने चुने लोग बैठे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर जो ड्राइवर है उनसे भी मैं बात कर लूँ। भाई साहब क्या नाम है? संजीव कुमार है। अच्छा संजीव जी, ये बताइए कि आज ये जो बस है आपकी रोडवेज कहाँ से कहाँ जा रही है? ये सिसोली से चलती है लोनी के लिए। लोनी से शामली, शामली से मुजफ्फरनगर। तो अब शामली से मुजफ्फरनगर जा रही है। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, जो देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया पेट्रोल डीजल की बचत को लेकर के, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? बंद करनी पड़ेगी जी, करना चाहिए। महंगाई है, करनी पड़ेगी। इसमें इन्हें इलेक्ट्रॉनिक सामान ज़्यादा निकालनी चाहिए वाहन। अच्छा। हमारे यहाँ बिजली बनती है, चार्ज हो गए चला गए। तो जैसा जिस दिन से ये पेट्रोल डीजल की कीमतों के लिए आह्वान हुआ और 3-3 रुपये बढ़ा भी दिए गए, तो क्या आपकी जो गाड़ी है या और जो गाड़ियां हैं उन पे यात्रियों का फ़र्क पड़ा है? हाँ जी, फर्क पड़ा इससे। कम हुआ, ज़्यादा हुआ, क्या हुआ? कम हुए जी, यात्री कम हुए। इससे बहुत फ़र्क पड़ा है जिस बात से। महंगाई है, जहाँ जिसे आदमी डेली चलता था वो तीसरे दिन जाल लगा, यूँ है जी काम। यानी कि तो अगर यात्री कम है तो फिर इसकी कमाई पे भी फ़र्क पड़ा? कमाई पर फ़र्क पड़ा है जी। अब देख लो कितने यात्री बैठे जी, आधे घंटे बाद गाड़ी चली गई, अड्डे में से निकल गए, और आधे घंटे में तो गाड़ी फुल हो जाती पहले फुल हो जाती। हाँ जी। यानी कि आधे घंटे में इतना फ़र्क पड़ा कि यात्री गिने चुने हैं। गिने चुने हैं जी। देखिए ये जो रोडवेज के जो चालक हैं उन्होंने साफ तौर पे बताया कि पीछे की जो गाड़ी आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है, इनको समय से चलना होता है। पहले ये स्थिति थी कि आधे घंटे के अंदर रोडवेज बस यहाँ शामली का जो दिल्ली बस स्टैंड है वहाँ से जब चलती थी तो वो आधे घंटे में भर जाती थी, लेकिन अब 1 घंटे में भी अगर गाड़ी चलती है तो वो खाली ही जाती है, गिने चुने लोग होते हैं। तो साफ तौर पे ये मानना है कि जो उत्तर प्रदेश के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जो आह्वान किया है उसका असर देखने को ये मिल रहा है कि यात्री अब, क्योंकि किराया भी बढ़ गया है, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं जो यात्री सफ़र करते हैं उन्होंने भी आवाजाही कम कर दिया है। कुछ और व्यक्ति हैं उनसे भी जान लेते हैं। भैया क्या नाम है? नाम आयुष चौधरी। आयुष भाई कहाँ जा रहे हो? मैं मेरठ जा रहा हूँ जी। ये आपकी अपनी निजी गाड़ी है? हाँ, मेरी अपनी निजी गाड़ी है। अच्छा, पेट्रोल डीजल के बारे में क्या कहेंगे? जैसा देश के प्रधानमंत्री ने संबोधित किया भाई जो मोदी सरकार ने करा तो ठीक ही है, कुछ सोच समझ के करा होगा। जो आदमी देश चला रहा वो पागल तो है नहीं। मेरे हिसाब से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को कम करने के नाम का ठीक करा। तो देश के प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। हाँ, खड़ा रहना चाहिए हमें नहीं, पूरी जनता को खड़ा रहना चाहिए उसके साथ में। ठीक है।
कंडक्टर महोदय जी, थोड़ा आप बताइए, क्योंकि टिकट आप बनाते हैं, जब गाड़ी में आप टिकट बनाते हैं तो यात्रियों की क्या स्थिति देखने को मिल रही है? कम यात्री मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं? देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया तो कैसा मानते हैं? यात्रियों का कुछ प्रभाव तो कम हुआ है। हाँ, नहीं तो देखो जैसे आज अमावस्या के दिन गाड़ी फुल पाती है। हाँ, लेकिन कुछ प्रभाव कम हुआ है। यानी कि लोगों ने आवाजाही कम की है। हाँ, बहुत कम किया, काफ़ी प्रभाव है तो इससे। किराया बढ़ा भी है नहीं? किराया अभी नहीं बढ़ाया, किराया बढ़ाएंगे क्योंकि कल तेल बढ़ा तो नोटिफिकेशन जारी होगी, फिर सरकार का काम है बढ़ाए ना बढ़ाए वो देखो। ठीक है, कुछ यात्री भी है, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, आपके पास का कोई अपना निजी वाहन भी है क्या? हाँ जी, क्या वाहन है आपके पास? कार है, स्कूटी भी है। कार है। तो जैसे कि कार की बात की जाए, आप कितना यूज करते हैं फिलहाल जब से देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है? हम तो डेली यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मली जैसे आना जाना होता है वो तो होता ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। बट ये है कि हाँ, थोड़ा सा कमी तो हम भी कर ही रहे हैं। हो सकता है जो कार से ट्रैवल हो सकता था वो अब स्कूटी से ही कर रहे हैं, ये है। यानी कि आपने भी थोड़ा बदलाव किया थोड़ा है सा बदलाव किया है जब से देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया तब से? हाँ हाँ, थोड़ा सा बदलाव तो किया ही है, जरूरी भी है। अगर थोड़ा सा अगर चीज़ों को बढ़ाना है तो थोड़ा सा आपको कमी तो करनी पड़ेगी, ये है। ये बताइए भाई। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि सरकारी ट्रांसपोर्ट यूज करो, अपना प्राइवेट व्हीकल यूज मत करो। जब सरकार की हेल्प होगी तब ये दाम कम होंगे, ना तो दाम तो बढ़ेंगे। वर्ल्ड वाइड बढ़ रहे हैं तो भारत में ही बढ़ेगा। हमारा तो बहुत लेट बढ़ा है, हमसे पहले तो कई देशों के बदली है जी, ये बात तो मानते होगे। देखिए, एक यात्री ने कहा कि सरकारी वाहनों का इस्तेमाल कीजिए, ताकि जो सरकारी जो वाहन है उनका इस्तेमाल होगा तो जो आर्थिक स्थिति है सरकार के द्वारा उनसे भी जो आर्थिक लाभ है वो सरकार तक पहुंचेगा। फिलहाल देश के प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद जनता में कहीं न कहीं असर देखने को मिला है। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।